क्योंकि विजय खेमका जो विधायक जी हैं उनसे उनके कार्यों के बारे में पूछा गया था और यह बात उनके सुरक्षा कर्मी को रास नहीं आया। और बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में माले प्रत्याशी वर्तमान में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने लोजपा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिनकी राजनीतिक जीत होगी वही पार्टी के हकदार होंगे, जिनका कार्यकर्ताओं में नाम होगा वही नेता बनेगा। और इसके साथ उन्होंने बीजेपी और राजद पर भी निशाना साधा। तो सीपीआई के नेता और जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने एनडीए पर हमला बोला। इसी के साथ कन्हैया कुमार ने लोजपा में हुई टूट को लेकर कहा है कि जो जनता कह सकते हैं कि जो जनता को रास आएगा वही जीत का हकदार होगा, वही जनता का नेता बनेगा। बैठे हुए लोग होते हैं, वो जब नहीं होते हैं, उनके द्वारा जब स्थान रिक्त किया जाता है तो सत्ता पर अगली दावेदारी किसकी होगी, भागीदारी किसकी होगी, उसको लेकर के उठापटक होता है। मुझे लगता है कि ऑफिस में चाहे जो भी नूरा कुश्ती हो जाए, अंतिम रूप से राजनीति किसके पक्ष में जाएगी ये जनता तय करती है। पार्टी के पदाधिकारी कोई भी बन जाए, रामविलास जी के आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जो सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, वो जिसको अपना नेता चुनेंगे वो और बीजेपी की पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने बिहार सरकार की महिला उद्यमी योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक सराहनीय पहल है ताकि मध्यम वर्ग की महिलाओं को रोजगार मिल सके और जिस तरीके से सरकारी कार्यालयों में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, इसे भी एक सराहनीय पहल की तरह देखा जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं आर.के. सिन्हा, जरा आप भी सुनिए। सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पहली चीज तो ये कि महिला उद्यमियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। राजद के विधायक और पूर्व सांसद अनिल साहनी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये घोटालेबाज सरकार है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में पहले स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया जाता है, उनकी योग्यता पर बहाली नहीं हुई और उसके 20 घंटे बाद उन्हें फिर से कार्य पर लगा दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी भ्रष्ट हैं। ऑक्सीजन घोटाला, सीट घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला ही घोटाला, और जिस प्रकार से जनता, आम जनता जो सड़क पर, कोई मुजफ्फरपुर की ही बात नहीं है, इस सूबे बिहार में है, जिस प्रकार से 780 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में बहाली किया जाता है मुजफ्फरपुर में, जिसके जांच कमेटी अपना रिपोर्ट देती है कि इसमें अनियमितता हुई है, इसमें मेरिट को नहीं देखा गया है, इसमें अनुभव को नहीं देखा गया है। और बक्सर में लोजपा के नेताओं ने पशुपति कुमार पारस सहित उनका साथ देने वाले सांसदों का पुतला फूका और इस दौरान चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बक्सर के लोजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में चिराग पासवान के गुट के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पशुपति कुमार पारस, महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज का पुतला दहन किया। लोजपा नेता ने कहा कि पशुपति कुमार पारस को लोजपा का अध्यक्ष बनाया जाना असंवैधानिक है। लोजपा नेताओं ने जेडीयू पर भी निशाना साधा। और मुंगेर में बीजेपी नगर मंत्री आशुतोष पासवान ने जमुई सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के समर्थन में जुलूस निकाला और इसके साथ ही पशुपति पारस का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया। तस्वीरें मुंगेर की है, तस्वीरें कटिहार की हैं, माफ कीजिएगा, जहां चिराग पासवान के समर्थन में जुलूस निकाला गया और पशुपति पारस यानी चाचा पशुपति पारस का पुतला दहन किया गया। बता रहे हैं लोजपा की टूट के बाद अब चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार पशुपति पारस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उनके पुतले को दहन किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर कटिहार के कांग्रेस कार्यालय में उनका जन्मदिन मनाया गया और उस मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच जरूरी सामानों का वितरण किया गया। बता दें कि आज राहुल गांधी के जन्म दिवस के मौके पर 91वें जन्म दिवस के मौके पर सेवा दिवस के रूप में कांग्रेस ने उनके जन्मदिन को मनाया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बेगूसराय की है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस को पूरे धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर कोरोना महामारी से पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री, मास्क और साबुन का वितरण किया गया। रोहतास के सासाराम के कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए सभागार में वैक्सीनेशन को लेकर सदर एसडीओ के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतास जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सदर एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि जिले के हर व्यक्ति को कोरोना का टीका लग सके। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड क्षेत्र के भद्रशीला गांव में डीलर के द्वारा पैसे लेकर राशन दिया जा रहा है, जिससे लाभुकों में खासा आक्रोश देखने को मिला। लाभुकों का कहना है कि डीलर मनमाने तरीके से पैसे लेकर कम अनाज दे रहे हैं और राशन देने के नाम पर औपचारिकता पूरी की जा रही है। और राशन मिलेला कितना मिलता है आपको? अरे अभी 5 किलो देवे के बता कहाँ मिलेला, कमे नहीं मिलेला। 5 किलो कम मिलेला। कम मिलेला। कई जन बन गया सब घर में? 5 गो बन 6 गो बने घर में। तो ये 5 आदमी के एगो कार्डवा, एक आदमी के अलग कार्डवा मिलता है। कितना किलो मिलता है? 4 किलो। कितने जन है आप लोग? हम 5 गो। 5 जन। 20 किलो मिलता है। हाँ। वजन में कोई कमी? 1 किलो कम हो जाता है। 1 किलो कम हो जाता है। बिना पैसा का मिलता है कि पैसा का? बिना पैसा का मिलेला, फ्री। 2 बार फ्री, अब पैसा लगता है। हाँ। समस्तीपुर में हनुमान मंदिर के पुजारी की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में ही जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामला मुफस्सिल थाना इलाके के मोहनपुर नक्कू स्थित हनुमान मंदिर का है। हम तो पुलिस को जानकारी हुई कि ग्राम मोहनपुर वार्ड नंबर 8 में एक व्यक्ति जो साधु बाबा हैं उनकी मौत हो गई है। पुलिस वहां गई, पुलिस जाकर के डेड बॉडी को उठाई और लाई और लोगों को द्वारा, उनके पुत्रों को द्वारा बताया जा रहा है कि 3 आदमी 4 आदमी मिल करके मेरे पिता का जो है मार कर हत्या किया है। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात से लौटे युवक को गोली मार दी गई। बता दें कि युवक बारात से लौट रहा था, जिसके बाद युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बारात से आने के बाद अपने गांव के एक व्यक्ति के घर के छत पर आराम करने गया था, जहां अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अरे यहाँ रात में कॉल गया कि आपका लड़का का गोली लग गया है। हम वहाँ से हमारे यहाँ 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में, तो हमारे यहाँ शादी था, हम हल्दी में थे, तो वहाँ से सर हम लोगों ने परिवार पूरा जाइलो लिए, वहाँ से चल दिए। यहाँ आए तो देखे डेड बॉडी पाए। एक हमारे गांव का बगल का हमारा ही बच्चा था, उसको होश नहीं था, अफरा तफरी में था, तो उससे जब होश आया तो बड़ा बाबू ने कुदरा थाना पूछे कि कौन तुम्हारे साथ में था, कौन ये घटना का अंजाम दिया है। तो बोला कि सर यहाँ से हम लोग खाना वाना खा करके बाइजत चल गए। भगवान बारात आया था। हाँ, यहाँ से हम लोग चले गए आलोक के छत पर, और छत पर उन्हीं ने, आलोक ने पिस्टल निकालकर इनको गोली मार दिया। और पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी मंदिर में कई भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। ये सभी मूर्तियां 300 साल पुरानी थी, जो कि अष्ट धातु की थी। चोरों ने मंदिर के खिड़की में लगे लोहे के रॉड को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला गया का है, जहां एक लड़के और लड़की ने कोर्ट में शादी कर ली और इसकी खबर जब लड़की के पिता को चली तो उन्होंने लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद लड़का और लड़की दोनों यानी प्रेमी युगल को पुलिस ने गया से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लड़की का कहना है कि वो बालिग है और अपने पति के साथ रहना चाहती है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। मामला ये है कि हम एक दूसरे से शादी कर लिए कोर्ट में जाकर। अच्छा। दूसरे से प्यार करते थे। अच्छा, कहाँ का शादी की है? गया कोर्ट। ये लड़की कहाँ की है? पटना की है। तो अभी क्या हालात हुआ? अभी हालात में है, उसका फैमिली वाले केस कर दिया फरन का। अच्छा। यही चाहते हैं केस वापस ले लें। अच्छा, अब राजी में शादी किया है? क्या? राजी मंदिर शादी किया आप लोग? हाँ, अपनी मर्जी से शादी किया। मामला यही है, लड़की कोडरमा की है। वो 15 तारीख को घर से बोल के निकली थी कि कैफे जा रहे हैं,
कुछ फॉर्म भरना है, उसके बाद वो घर नहीं लौटी। अच्छा। नहीं लौटी तो पिता उसके गार्जियन को कुछ अनहोनी का संदेह हुआ। उससे पहले 2-3 दिन पहले एक लड़का का कॉल आ गया था यहीं से, वही बेटी के संबंध में। तो उन लोग को अब तक हुआ कुछ अनहोनी का, तो थाना में खबर किया। उसी के आधार पर हम लोग आए थे यहाँ और तकनीकी सहायता लेके लड़की हम बरामद हो गई। लड़की मैच्योर है और लड़की के पिता भी आए थे साथ में, तो डिनाई कर रही है घर जाने से। यही लड़का के साथ जो अजय कुमार है, पिता वीरेंद्र प्रसाद है, उसके साथ शादी कर ली। और बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब तालाब से बाहर निकलकर मगरमच्छ ग्रामीण इलाके में पहुंच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया। गंडक नदी में सुरक्षित मगरमच्छ को छोड़ा गया। और वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना है बिदुपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की, जहां निर्माणाधीन 6 लेन के पास मिट्टी कटाई के बाद बनी पोखर में नहाने के दौरान डूबने से 18 वर्षीय पंकज कुमार की मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना पानापुर सुखानंद गांव की है, जहां नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 19 वर्षीय रंजन कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोतिहारी के संग्रामपुर प्रखंड के पुशरिया गांव समेत और 4 गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां बाढ़ ने 5000 लोगों को घर से बेघर कर दिया है। लोग नावों के सहारे पलायन को मजबूर हैं। लोग कह रहे हैं कि बता दें कि लोग पलायन कर रहे हैं। 4 दिन पहले गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आया था, जिससे सैकड़ों घरों में पानी घुस गया था। अभी तो एक मैंने घर में निकल गई। अभी तो एक मैंने घर में निकल गई। अभी कोई राहत सामग्री नहीं आया है। यहीं अभी देख रहे हैं कि प्लास्टिक आया हुआ है, तरपाल। बाकी अभी कुछ हेल्प नहीं मिला है सरकार की तरफ से हम लोगों को। पानी मतलब सुबह से थोड़ा सा डाउन हुआ है जी, लेकिन अभी पूरा बढ़ने का मतलब ये है, अभी बारिश होगा पूरा। और तो सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड स्थित भवन में निवास कर रहे एसडीआरएफ की टीम को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आपदा में लोगों की मदद करने वाले एसडीआरएफ की टीम को पानी, शौचालय, रोशनी सहित अन्य चीजों की सुविधाएं नहीं मिलने से टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ टीम का आरोप है कि टीए भत्ता में 25% सरकार काट लेती है, लेकिन उस अनुसार कोई सुविधाएं नहीं मिलती। एसडीआरएफ ने जिला प्रशासन से समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। मानसून की पहली दस्तक के साथ ही रामगढ़ जिला अभी पानी पानी हो गया है। लगातार 4 दिनों की बारिश से रजरप्पा स्थित दामोदर और भैरवी नदी उफान पर है। भैरवी नदी पर बने चिल्टा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी के किनारे जो फूल और प्रसाद की दुकान थी वो बाढ़ के पानी से जलमग्न है। वहीं दुलमी प्रखंड के भैरवी डैम के कैनल का दरवाजा खराब होने के कारण डैम का जलस्तर बढ़ने से किसानों के फसल को क्षति पहुंच रही है, जबकि उसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। डैम का कैनल खराब हो जाने के कारण पानी में काफ़ी वृद्धि हो रहा है, जिससे कई किसानों का धान डूब रहा है। साथ ही कुल्ही पड़नगा में जो बीच में पुल बना हुआ है वो पुल भी डूब गया है। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कैनल को खोला जाए ताकि धान जो डूब रहा है वो किसानों का वो बचे। साथ ही जो दुलमी प्रखंड क्षेत्र की जनता को रांची गोला जाने में जो परेशानी हो रहा है वो परेशानी से निजात दिल सके, क्योंकि कैनाल की नई खराबी होने से डैम का जलस्तर काफी बढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।
91 साल की उम्र में फ्लाइंग सिख मिल्खत सिंह का कोरोना से हुआ निधन। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी